सभी शिक्षक साथियों ने परिवार सर्वेक्षण कार्य जैसे पिछले सत्र में किया था, ठीक उसी तरह इस बार भी नए सत्र 2024-25 में भी नई अपडेट के साथ परिवार सर्वेक्षण का कार्य अनिवार्य रूप से किया जाना है। आज की इस वीडियो में हम सत्र 2024-25 में आपको परिवार सर्वेक्षण के क्या क्या कार्य करने हैं और उसका विवरण प्रेरणा पोर्टल पर सही से कैसे अपलोड करना है, साथ ही साथ परिवार में अगर कोई नया सदस्य आया है तो उसे कैसे ऐड करना है, परिवार में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसे कैसे ऐड करना है, परिवार की कोई भी जानकारी बदल गई है तो उसे एडिट करके अपडेट कैसे करें, परिवार के मुखिया की मृत्यु होने, पलायन होने पर उसे कैसे रिमूव करें और नया मुखिया कैसे जोड़ें, परिवार में अगर किसी सदस्य या बच्चे की मृत्यु हो गई है, पलायन कर लिया है, लड़की विवाहित हो गई है तो उसे कैसे रिमूव करना है, परिवार का अगर विभाजन या बंटवारा हो गया है तो नया मुखिया कैसे बनाएं, और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से ऊपर का हो गया हो तो उसे आपको अब जानकारी एडिट करके परिवार का सदस्य कैसे दिखाना है, और इसके अलावा एक पूरे नए परिवार की एंट्री परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र में कैसे करनी है आदि सभी जानकारियां ऐड, अपडेट और रिमूव ऑप्शन से संबंधित आज की इस वीडियो में समझेंगे। अब सबसे पहले आप प्रेरणा पोर्टल पर टीचर लॉगिन ऑप्शन से लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने जितने भी परिवार सर्वे किए थे उनकी पूरी लिस्ट आपको इसी पेज पर शो हो जाएगी। अब सबसे पहले अगर इस लिस्ट में किसी परिवार में अगर कोई नया सदस्य आया है तो उसे ऐड करने के लिए आप परिवार के सामने ही सदस्य वाले कॉलम में ऐड बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर इस पेज पर परिवार की जानकारी के नीचे जितने भी सदस्य ऐड करने हो वह संख्या यहाँ लिख देंगे। जितनी संख्या आप भरेंगे उतने ही कॉलम आपको नीचे शो होने लगेंगे। अब आप सदस्य की सभी जानकारी जैसे नाम, उम्र, जेंडर, मोबाइल नंबर, विवाहित स्थिति, शैक्षिक योग्यता, क्या व्यवसाय है, गृहिणी है या छात्र, मजदूर आदि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे, और मुखिया से सदस्य का क्या संबंध है, बहू पत्नी आदि सभी जानकारियां भरकर आप नीचे सेव के बटन को प्रेस कर देंगे तो वह सदस्य सक्सेसफुली परिवार में ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद अगर किसी बच्चे का जन्म परिवार में हुआ हो तो उसे आप बच्चे वाले कॉलम में ऐड बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर इस पेज पर परिवार की जानकारी के नीचे जितने भी बच्चे जिनकी उम्र 14 वर्ष तक हो उन्हें ऐड करने हो वह संख्या यहाँ लिख देंगे। जितनी संख्या आप भरेंगे उतने ही कॉलम आपको नीचे शो होने लगेंगे। अब आप यहाँ पर बच्चे का नाम, उसकी आयु माह में है या वर्ष में वह लिख देंगे, बच्चे का जेंडर, माता पिता का नाम, मुखिया से क्या संबंध है, अगर स्कूल में नामांकित है तो उसकी कक्षा, विद्यालय का प्रकार, यूडाइस कोड, नाम आदि आपको भरने होंगे। अगर नामांकित नहीं है तो विद्यालय की कोई भी जानकारी आपको नहीं भरनी है। इसके बाद बच्चा दिव्यांग है या नहीं वह आप सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद सेव के बटन को प्रेस करके आप जानकारी अपडेट कर देंगे। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब अगर परिवार की कोई भी जानकारी बदल गई है तो उसे अपडेट करने के लिए आप एक्शन कॉलम में अपडेट बटन को प्रेस करेंगे और आपके सामने पूरी परिवार की जानकारी होगी। इसमें आप कोई भी जानकारी जैसे मुखिया की, सदस्य में किसी पुरुष की शादी हो गई हो तो उसकी विवाहित स्थिति अपडेट कर देंगे, या बच्चे की जानकारी अपडेट करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे बच्चा अगर छोटा था जब आपने सर्वे किया मगर अब वह स्कूल जा रहा है तो उसकी पूरी जानकारी स्कूल की आप यहाँ पर दिए हुए कॉलम में अपडेट कर देंगे। यूडाइस कोड स्कूल का अनिवार्य नहीं है तो उसे आप रहने दें। सभी जानकारियां भरने के बाद डाटा आप नीचे अपडेट बटन से सेव कर देंगे। अब अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु होने, पलायन होने की स्थिति में उसे कैसे रिमूव करके नया मुखिया कैसे जोड़ें वह देखते हैं। इस पेज पर आप यहाँ पर उसी परिवार के ठीक सामने वाले रिमूव बटन को प्रेस करेंगे। अगले पेज पर मुखिया की जानकारी कॉलम में रिमूव बटन को प्रेस करेंगे। अब आपके सामने एक मैसेज पॉपअप आएगा कि मुखिया को सिर्फ मृतक या पलायन की स्थिति में हटाया जा सकता है। क्या मुखिया मृतक या पलायन हो चुका है? इस पर आप ओके करेंगे। अब एक न्यू पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसमें मुखिया को हटाने का विवरण आपको देना है। इसमें मुखिया का नाम लिखा होगा और अगले कॉलम में आपको इन दिए गए दो कारण मृतक या पलायन की स्थिति में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा।
उसके बाद विवरण में जो भी कारण आपने सेलेक्ट किया होगा वही लिख देंगे, जैसे डेथ या पलायन। उसके बाद मुखिया को रिमूव करने के लिए परिवार के किसी एक सदस्य को मुखिया बनाने के लिए सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आगे बढ़े बटन पर क्लिक करके अगला पेज शो होगा। इस पेज पर चुने गए नए मुखिया के विवरण के साथ परिवार के अन्य सदस्य सहित बच्चों का विवरण आएगा, जिसमें सभी बची हुई जानकारी आपको भरनी होगी, जैसे क्षेत्र का नाम, निकाय का नाम, ग्राम पंचायत वार्ड, मुखिया की सभी जानकारी, पूरे एड्रेस के साथ सदस्यों का मुखिया से संबंध आदि। इसके बाद जो सर्वे कर रहा हो उसका मोबाइल नंबर लिखकर सर्च कर देंगे। सर्च करते ही उसका नाम और डिपार्टमेंट लिखा आ जाएगा। उसके बाद आप सर्वेक्षण की तिथि एंटर करेंगे। सभी को पूरा भरने पर अपडेट बटन पर क्लिक करने पर ही पुराना मुखिया रिमूव होगा और अब इस परिवार का नया मुखिया चुना हुआ परिवार का सदस्य होगा। अब अगले केस में परिवार में अगर किसी सदस्य या बच्चे की मृत्यु हो गई है, पलायन कर लिया है, लड़की विवाहित हो गई हो, तो उसे कैसे रिमूव करना है। सदस्य को रिमूव करने के लिए इस पेज पर परिवार के सदस्यों की लिस्ट के सामने रिमूव बटन आपको शो होगा। किसी भी सदस्य को रिमूव करने के लिए रिमूव बटन पर क्लिक करने पर एक पेज सदस्य को हटाने का विवरण ओपन होगा। इसमें सदस्य को रिमूव करने के लिए कारण चुनना होगा। मृतक की स्थिति में कारण को सेलेक्ट करने पर उसका विवरण भरना होगा, जैसे कि डेथ ऑफ मेंबर। फिर आप हटाए बटन से उसको रिमूव कर सकते हैं। अब अगर कोई सदस्य पलायन कर गया हो तो आप यहाँ कारण पलायन की स्थिति में सेलेक्ट करेंगे, फिर इसका विवरण भरेंगे और हटाए बटन से उस सदस्य को आप रिमूव या डिलीट कर सकते हैं। अब अगर किसी लड़की की शादी हो गई हो तो उसे कैसे रिमूव करें। इसमें परिवार का सदस्य कोई लड़की है और वह अविवाहित हो तो इस लिस्ट में रिमूव करने पर कारण में एक और कारण ऐड हो जाता है। विवाह की स्थिति में सदस्य को हटाने के कारण में विवाह की स्थिति चुनें और विवरण भरकर हटाए वाले बटन पर क्लिक करें और सदस्य हट जाएगा। अब इसके साथ साथ अगर परिवार का विभाजन हो गया है तो नया मुखिया कैसे बनाना है वह समझते हैं। आपको इसके लिए सदस्य को हटाने वाले ऑप्शन रिमूव पर क्लिक करना होगा। इसमें आप सदस्य को हटाने के कारण में परिवार के विभाजन की स्थिति में चुनेंगे और विवरण में भी यही लिख देंगे। अब नीचे कुछ और डिटेल शो होगी। इस स्थिति में रिमूव होने वाला सदस्य एक नए परिवार का मुखिया बनेगा। अगर रिमूव होने वाला सदस्य परिवार के साथ जिन अन्य सदस्य के साथ विभाजित होना चाहता है तो हाँ वाले रेडियो बटन पर क्लिक कर सदस्य को चुनना पड़ेगा। और अगर परिवार के बच्चे भी उस विभाजन में शामिल हैं तो तब भी हाँ के बटन को सेलेक्ट करके बच्चों को सेलेक्ट करेंगे और अगर नहीं है तो नहीं के बटन को सेलेक्ट करेंगे। अब आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक करें तो एक मैसेज आपको शो हो जाएगा कि यह डिटेल अभी परिवार की पूरी नहीं है। पूरी डिटेल भरने के बाद आपको डाटा अपडेट करना होगा। ओके बटन को क्लिक करने पर हटाए गए सदस्य को एक नया मुखिया बना दिया जाएगा और अपने परिवार के जिन सदस्य और बच्चों का विभाजन या बंटवारा होगा उन सब का विवरण एक नए पेज पर ओपन होगा, जहां परिवार की पूर्ण जानकारी जैसे आपको पहले बताई थी भरकर अपडेट बटन पर क्लिक करना होगा और नई जानकारी मुखिया सहित ऐड हो जाएगी। अब अगर आपको किसी बच्चे को मृतक या पलायन की स्थिति में डिलीट करना हो तो आप बच्चे के सामने वाले रिमूव बटन को प्रेस करेंगे और जो भी रीजन हो सेलेक्ट करके विवरण भर के जैसे सदस्य को डिलीट किया था उसी प्रकार कर देंगे। अब अगले केस में परिवार में अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से ऊपर का हो गया हो तो उसे आपको अब जानकारी एडिट करके परिवार का सदस्य कैसे दिखाना है वह देखते हैं। बच्चों को रिमूव करने पर कारण सदस्य बनाने की स्थिति को आपको चुनना होगा। सेलेक्ट करते ही लिखा भी आ जाएगा कि आप बच्चे को सदस्य तभी बना सकते हैं जब बच्चे की आयु 14 वर्ष से अधिक हो गई हो। अब सदस्य बनाने के लिए आवश्यक जानकारी जैसे विवरण, बच्चे की आयु, मोबाइल नंबर, विवाह स्थिति, बच्चे की शैक्षिक योग्यता और व्यवसाय आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करके सदस्य बनाए बटन को प्रेस कर देंगे। अब यह बच्चा सदस्य बन जाएगा। अब सबसे आखिर में अगर आपको एक पूरे नए परिवार की एंट्री परिवार सर्वेक्षण में करनी हो तब आप इस पेज पर सबसे ऊपर सर्वे हेतु मुखिया जोड़े वाले बटन को प्रेस करेंगे और परिवार सर्वेक्षण हेतु प्रारूप ओपन हो जाएगा।
इसमें सबसे ऊपर आप यहाँ पर क्षेत्र का प्रकार, निकाय, ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और मजरा ग्राम सभा का नाम या मोहल्ला का नाम जरूर भर देंगे। अब आप मुखिया की जानकारी वाले कॉलम में राशन कार्ड नंबर, नाम, आयु, जेंडर लिख देंगे। उसके बाद धर्म, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक वर्ग, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, घर का स्वामित्व, एपीएल है या बीपीएल, आप इन दिए गए ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी बची जानकारी जैसे एड्रेस, मकान नंबर सहित परिवार की वार्षिक आय आप इसमें भर लेंगे। अब परिवार में सदस्य हैं तो आप हाँ करेंगे और नीचे जितने भी 14 वर्ष से ऊपर के सदस्य हों उनकी संख्या आप इस कॉलम में लिखेंगे। जितनी संख्या आप लिखेंगे उतने ही कॉलम नीचे ऐड हो जाएंगे और आप उनमें सभी सदस्यों की जानकारी एक एक करके सभी कॉलम के हिसाब से भर देंगे। अगर कोई सदस्य आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसे फाइनल सबमिट करने से पहले रिमूव बटन से हटा भी सकते हैं। अब ऐसे ही आप नीचे फॉर्म में अगर घर में बच्चे हैं तो आप नीचे बच्चों की जानकारी में परिवार में जितने बच्चे हों उनकी संख्या लिखेंगे और उतने ही कॉलम नीचे आपको प्रदर्शित हो जाएंगे। फिर आप सभी जानकारियां बच्चे की भर लेंगे। इसके बाद सर्वेक्षणकर्ता की जानकारी भरेंगे और पूरा प्रपत्र सही से भरने के बाद आप नीचे दिए गए फाइनल बटन को प्रेस करेंगे और आपका डाटा सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय हिंद।